गुरु भक्ति योग। राजसी प्रकृति का मनुष्य अपने पूरे हृदय से एवं अंतःकरण से गुरु की सेवा नहीं कर सकता। प्राणायाम और गुरु के नाम का जप करने से मन अंतर्मुख होता है। ब्रह्म श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास शास्त्रों का अभ्यास करो, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य अपने गुरु की सेवा करना है। प्रातः काल में 4 से 6 के बीच गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, तो उनकी कृपा का अनुभव कर सकोगे। अपने गुरु का फोटो अपने सामने रखो, ध्यान के आसन में बैठो। धीरे धीरे फोटो पर मन को एकाग्र करो। मन को उनके चरण कमल, हाथ, छाती, गले, सिर, मुख, आंखों आदि पर घुमाओ। आंख की पुतली न हिले। इस प्रकार सतत 5 मिनट तक निहारो। कल हमने सुना कि गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, धीर सिंह और वीर सिंह से कि निस्संदेह तुम दोनों की ही इच्छा पूर्ण होगी। चलो आगे पीछे खड़े हो जाओ। हम एक ही गोली में दोनों के सीने भेद देंगे। यह तो मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। पिता पीछे और बेटा आगे खड़ा हो गया। बेटे के मन में खुशी है कि गुरु की गोली को पहले उसका सीना छुएगा, और पिता भी प्रसन्न है कि दाता शुक्र है, तूने मुझे पंक्ति में तो जगह दे दी। पर पूरी सभा को मानो सूर्य ग्रहण लग गया। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, बस सबकी निगाहें इस अलौकिक दृश्य पर अटकी हुई थी। गोली तो वीर सिंह और धीर सिंह को लगनी थी, लेकिन सीने में धक धक और भय औरों के हो रहे थे। तभी गुरु महाराज जी ने बंदूक की नली सीधी धीर सिंह की छाती की तरफ तान दी। उंगली बंदूक के घोड़े पर बस पलक झपकते ही दबने ही वाली थी, और एक जोरदार आवाज हुई ठाह करके। जी हां, इस ठाह ने उड़ा दिए पेड़ों पर आराम फरमाते पक्षी। यह ठाह क्या हुई, सबकी रूह कांप गई। बहुतों के तो इस ठाह से मानो कान के पर्दे फट गए, और दोनों हाथों से उन्होंने कानों को दबा लिया, साथ में आंखें भी भींच ली। इस ठाह ने दोनों पिता पुत्र को सदा के लिए क्या हुआ? क्या मार दिया गया? नहीं,
अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि किसका इतना बड़ा कलेजा था कि सभा के बीचों बीच जो घटा उसे एक आंख से भी निहार सके। लेकिन फिर भी सबसे पहले डल्ला सिंह ने ही कानों से हाथ हटाते हुए अपनी पुतलियों से पलकों के किवाड़ हटाए। बेचारे खामखा गुरु महाराज जी की जिद्दबाजी का शिकार हो गए। यही सोचकर जब उसने सामने देखा तो पैरों तले से जमीन निकल गई। डल्ला सिंह लगभग चिल्लाते हुए बोला, अरे अरे यह क्या? गुरु महाराज क्षमा करें, लेकिन यह क्या मजाक है? आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। अगर आपने ऐसे ही करना था तो तब तो मैं भी खड़ा हो जाता। मैं क्या, कोई भी खड़ा हो जाता। अगर आपने सिर के ऊपर से हवा में ही गोली दागनी थी तो इतना प्रपंच किस लिए? जिंदा ही छोड़ना था तो यह स्वांग क्यों? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आपकी। ऐसे तो कोई कठपुतलियों को भी नहीं नचाता जैसे आप नचाते हो। गुरु महाराज जी मानो इस लीला को अब अंतिम रूप देना चाहते थे। उनके मुख का जलाल देखते ही बनता था। वाणी भी गजब की वजनदार हो उठी थी। वे बोले, डल्ला सिंह, काश तुझे पता होता कि गुरु जीवन देता है, मौत नहीं। पर आज देख तो इस पिता पुत्र के जोड़े को, इनकी न चौड़ी छातियां हैं न फड़कते डोले, लेकिन क्या ये डरे बंदूक की गोली से? क्यों नहीं डरे? क्या सोचा तूने? अरे डल्ला, इन्होंने तो मरने से पहले ही अपने आप को मार रखा है। और क्या मुर्दे को कभी गोली का डर होता है? गुरु पथ तो पथ ही मुर्दों का है डल्ला सिंह, क्योंकि जो जिंदा होंगे उन्हें जिंदगी से प्यार भी अवश्य होगा। और जहां कभी जिंदगी को गुरु पथ पर खतरा हुआ, ये जिंदा योद्धे पीठ दिखा जाएंगे। इसलिए हे डल्ला सिंह, एक बार फिर देख मेरे इन मुर्दे योद्धाओं को। बंदूक छाती पर तनी थी, तब भी ये ऐसे ही जलाल से भरे थे। जब गोली दागी तब भी इनकी रंगत में कहीं बल नहीं आया। बन डल्ला, तू भी मुर्दा योद्धा बन। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। सेवा, साधना, सत्संग और गुरु दर्शन की आंच पर सेक अपने आप को और बन तू भी मुर्दा योद्धा। फिर कहीं सिर झुकाने की नौबत नहीं आएगी। शायद इसी प्रसंग को देखकर किसी कवि ने सुंदर कहा कि दाता सुनिया तेरे दरबार अंदर, ज्ञान लैण दी लगदी फीस कोई ना, पर जाके देखया जो सोहना दर तेरा, ता धंडा दे उत्ते सीस कोई ना।